हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कितने टाइप के आइसोमर होते हैं, कौन कौन से होते हैं और हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा आइसोमर किस में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आइसोमर है आइसो आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, तो आयोनाइजेशन आइसोमर, तो हम यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिख लेते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमर वो आइसोमर होंगे जिसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का मॉलिक्यूलर फार्मूला दो कंपाउंड्स का जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दो कंपाउंड आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे है CO Br NH3। ठीक है, CO Br NH3 का 5SO4। और दूसरा ये है कि CO SO4 Br CO SO4 NH3 का होल 5 Br। ये दोनों जो है आयोनाइजेशन आइसोमर है। जब हम लोग इसको आयोनाइज करेंगे तो ये क्या देगा, ये हमें देगा CO Br NH3 का 5 +2 प्लस SO4 2 माइनस। और ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा CO SO4 NH3 का 5 प्लस Br माइनस। ठीक है, तो हमें ये देगा। देखिए इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। यहाँ पे भी CO है, यहाँ पे भी CO है, Br यहाँ पे भी है और Br यहाँ पे भी है, NH3 यहाँ पे भी है, NH3 यहाँ पे भी है, SO4 यहाँ पे भी है, SO4 इसमें भी है। ठीक है, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों को आयोनाइज करने पे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स मिल रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ये मतलब है कि जब हम इन्हें आयोनाइज करें तो हमें मतलब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन हम इन्हें आयोनाइज करें तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन हमें अलग अलग टाइप के आयन्स मिले दोनों में। देखिए ना, दोनों में अलग अलग मिल रहे हैं। एक में ये हमें मिल रहा है, एक में ये मिल रहा है, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो चलिए, ठीक है, पहला टाइप का आइसोमेरिज्म आपको क्लियर हो गया होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। ठीक है, मतलब पहला टाइप का आपको आइसोमेरिज्म आ गया होगा समझ। चलते हैं अब हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की तरफ। ठीक है, एक मिनट। हम अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे दो कंपाउंड्स लिखना चाहूँगा इसके लिए। CONH3 का 6, ठीक है, और CrCN6। सबसे आसान यही वाला है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसको पहचानना बहुत आसान है। तो आप लोग इसे ध्यान से देख लेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा ये। ठीक है, 2 मिनट मैं लिख लेता हूँ। COCN6। देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसमें मतलब दोनों के जो सेंट्रल मेटल मतलब दो कंपाउंड हैं, उन दोनों के जो सेंट्रल मेटल एटम है वो आपस में एक्सचेंज कर दिए जाते हैं। मतलब ये जो है ये पूरा एक कंपाउंड है, इसे अलग अलग मत समझिएगा। ये पूरा एक कंपाउंड है, ये पूरा एक कंपाउंड है। ठीक है, ये दोनों पूरे पूरे एक एक कंपाउंड है, लेकिन देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। बट क्या है कि इसका सेंट्रल मेटल इसका सेंट्रल मेटल एटम कुछ और है, इसका सेंट्रल मेटल एटम कुछ और है, इसका सेंट्रल मेटल एटम कुछ और है, इसका सेंट्रल मेटल एटम कुछ और है। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम दोनों में एक्सचेंज कर दिए गए। इसमें CO आ गया, इसमें CR आ गया, इसमें CR आ गया, इसमें CO आ गया। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जब भी आपको दो कंपाउंड ऐसे दिखे जिसमें दोनों के सेंट्रल मेटल एटम आपस में एक्सचेंज हुए हों, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। ओके ओके, मैं आपको एक और लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक और लिख के दिखाता हूँ। एक और क्या लिख लें, हाँ रुकिए दिखाता हूँ। मान लेते हैं जैसे कि ये हो गया CONH3 का 6। ठीक है, और CR नहीं, चलो CR ही ले लेते हैं क्योंकि ये आसान थोड़ा सा रहता है। CO Br का 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CrNH3 का 6। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि ये कंपाउंड है,
तो यहाँ पर क्या है, दोनों के ये चेंज हो गए हैं सेंट्रल मेटल एटम, तो ये इस तरह का आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाता है, जिसमें दोनों के सेंट्रल मेटल एटम आपस में एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग थर्ड वाले पे चलते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में बताता हूँ। पहले आप एक चीज़ इसके बारे में जान लीजिए कि लिंकेज आइसोमेरिज्म सिर्फ और सिर्फ बाइडेंटेट लिगेंड जिसमें प्रेजेंट होगा वही शो करेंगे, ठीक है ना, बाकी और कोई नहीं। बाइडेंटेट लिगेंड जहाँ पर प्रेजेंट होगा वही शो करेंगे। अब देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म होता क्या है। लिंकेज आइसोमेरिज्म वो आइसोमर होता है जिसमें मतलब एटम जो हो अपने दो साइड से अटैच होता है बाइडेंटेट लिगेंड में, ये तो आपको पता होगा कि वो दो साइड से लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों साइड से अलग अलग साइड से डोनेट करके वो डिफर होता है, जैसे कि ये। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे कि ये है CO NO2 और NH3 का 5 Cl2, ठीक है। और इसके आइसोमर की बात करें तो ये हो जाएगा CONO NH3 का 5 Cl2, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या है कि इसमें देखिए इसमें नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया है, इसमें ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, जबकि देखिए फार्मूला सेम ही है। इसमें भी एक NO2 ग्रुप है, इसमें भी एक NO2 ग्रुप है, इसमें भी NH3 5 है, NH3 5 है, Cl2 2 है, Cl2 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब फार्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर किससे डिफर कर रहे हैं, अलग अलग साइड से लोन पेयर डोनेट करने की वजह से, ठीक है। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर आएगा। इसका एक और एग्जाम्पल है, वो मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, एक मिनट। तो ये देखिए फ्रेंड, इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, CO ले लेते हैं, CN ले लेते हैं, NH3 का 5 ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए, सॉरी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। और CO NC NH3 का 5, आपको पता होगा कि CN भी एक बाइडेंटेट लिगेंड रहता है, उसमें भी दो तरीके से लोन पेयर डोनेट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन ने लोन पेयर डोनेट किया है, यहाँ पे नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिंकेज आइसोमेरिज्म है। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत भी आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें बाइडेंटेट लिगेंड जहाँ पे प्रेजेंट होगा आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म टिक कर देना है बिना कुछ सोचे समझे। ओके, चलिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पे चलते हैं। देखिए ये एक स्पेशल टाइप का आइसोमर है। एक मिनट रुक जाए, मैं 3 कंपाउंड लिख लेता हूँ तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ओके, हम हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम बैक आ गए। अब मैं आपको हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म समझाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 4 कंपाउंड्स लिखे हैं। ये चारों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन देखिए इसमें डिफरेंट टाइप के वाटर कंटेन किया है कंपाउंड के अंदर, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाद। ओके, तो देखिए इसको हम लोग आयोनाइज करेंगे तो ये इसमें क्या मिलेगा, पहले आप ये समझ ले, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है क्या। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होते हैं जिनमें मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन उनको आयोनाइज करने पे अलग अलग टाइप के मतलब अलग अलग नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मिले। जैसे इसको आयोनाइज करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा CrH2O का 6 और ये +3, क्योंकि Cl पे 3 माइनस होता है तो 3 चार्ज बैलेंस हो रहा होगा, तो यहाँ पे 3 Cl मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, CrH2O का 6, H2O का 5 और Cl, एक Cl अंदर है तो यहाँ पे +2 चार्ज होगा और 2 Cl माइनस मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक H2O का मॉलिक्यूल मिला, जबकि यहाँ पे कोई भी H2O नहीं मिला था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ और होगा, CrH2O का 4। इसके एग्जांपल आपको याद ही करने पड़ेंगे जनरली, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। +1 प्लस Cl माइनस +2 H2O यहाँ पे मिला, CrH2O का ये थ्राइस, इसका भी थ्राइस, स्पेस बार कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल लिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 H2O मिलेंगे, क्योंकि देखिए बाहर सिर्फ H2O ही है। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सब में एक ही एक चीज़ है, बस इसमें फ़र्क क्या पड़ रहा है कि जब हम इनको आयोनाइज कर रहे हैं तो मतलब डिफरेंट टाइप के नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हैं। जैसे देखिए इसमें भी, इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिला, इसमें 1 मिला, इसमें 2 मिला, इसमें 3 मिला। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का मेनली मतलब ये है कि जब उसमें हम आयोनाइज करें कंपाउंड्स को तो हमें अलग अलग नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स मिले, जैसे कि ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स थे अंदर, जबकि इसको आयोनाइज किए तो एक भी नहीं मिला। यहाँ पे 5 अंदर थे, एक बाहर था, जो कि हमें एक मिला। तो इस तरह से जब भी आपको एक कोई भी कंपाउंड देखें जिसमें नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स से वो सिर्फ डिफ़र कर रहा हो, तो वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। ओके ओके। अब मैं आपको आखिरी के 2 समझा देता हूँ, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के स्टार्ट करते हैं। तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पहले 2 टाइप के कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं, एक जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और एक जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ओके, तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इस तरह के कंपाउंड शो करेंगे, Ma2X2, Ma2XY, Ma2X2, MABXY। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 2 के एग्जांपल लिख के बताऊँगा, बाकी 2 के आप। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करेंगे, ठीक है, जिनमें सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो ये देखिए इस टाइप का कंपाउंड Ma2X2, Ma2XY, MABX2, MABXY, ठीक है। और ये इसमें इन टाइप के कंपाउंड्स नहीं शो करते। देखिए यहाँ पर Ma2X2 का मतलब क्या है, मतलब जिसके 2 लिगेंड सेम तरीके के हों, 2 लिगेंड डिफरेंट तरीके के हों, ठीक है। ये देखिए 2 लिगेंड सेम तरीके के, 2 लिगेंड सेम तरीके के, यहाँ पे 2 डिफरेंट लिगेंड ही होंगे, यहाँ पे 3 डिफरेंट लिगेंड होंगे, यहाँ पे 3 डिफरेंट लिगेंड होंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 डिफरेंट लिगेंड होंगे। ओके, मैं आपको एग्जांपल लिख के ज़रिए समझाता हूँ, 1 मिनट। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल्स लिख रखे हैं जिसके 2 लिगेंड सेम हो, अर्थात ये देखो 2 Cl 2 NH। यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिफरेंट टाइप के लिगेंड हैं। तो देखो अब मैं इसका कैसे बनाता हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मेन मतलब ये कि जिसका सिस और ट्रांस एग्जिस्ट करें। मैंने आपको कुछ देर पहले एक इमेज दिखाई थी जिसमें मतलब वो वीडियो में रिकॉर्ड किया था कि जहाँ पर मतलब जो नॉट शोन बाय था, तो मतलब उन तरह के कंपाउंड के ज़रिए हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकते कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। ओके, तो देखिए इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिगर कैसे बनाएंगे। तो अगर हम पहले सिस की बात कर लें, Cl, सिस आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसके लिगेंड्स जो हों एक साइड लगे हों, ठीक है ना, जिसके लिगेंड्स एक साइड लगे हों, अपोजिट ना हो। तो देखिए इसमें NH3 एक साइड है, Cl एक साइड है, तो ये क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गया हमारी। ओके, सिस फॉर्म। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो वो कैसे होगा। ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो वो होगा, देखिए ट्रांसफॉर्म, तो देखिए फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा। ट्रांसफॉर्म में बस यदि को अपोजिट लगा देना है, हमें लिगेंड्स अपोजिट कर देंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो देखिए इसमें 4 वाले में तो आसानी है, ये हो गया हमारे ट्रांसफॉर्म। इसमें देखो NH3 अपोजिट है, NaCl अपोजिट है, तो ये ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में क्या होता है कि जब एक ही साइड लिगेंड्स लगे हों सेम टाइप के तो वो सिस होती है, और जब सेम टाइप के लिगेंड अपोजिट साइड आ जाए तो वो ट्रांस होता है। तो यहाँ पे ट्रांस हो गया। अब देखो इसका कैसे हम पता करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक ही सेम टाइप का तो हम इसी पे बेस्ड करेंगे, हम इसको बनाते हैं। तो देखो PtCl जो सेम टाइप के, हमें बस उन्हीं को देखना है। अभी एक आखिरी वाला है जिसमें डिफरेंट टाइप का, वो भी मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे करना रहेगा। ओके, देखो तो ये हो गया हमारा सिस फॉर्म, क्योंकि इसमें देखो Cl जितना भी सेम है तो एक ही साइड लगा है, तो ये हमारा सिस फॉर्म हो गया। Cl सेम है तो एक ही साइड लगा है तो हमारा सिस फॉर्म हो गया। अब इसी का ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्म कैसे एग्जिस्ट करेगा। ट्रांसफॉर्म को जिस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ओके, ट्रांसफॉर्म इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। देखिए यहाँ पे Cl अपोजिट में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका ट्रांसफॉर्म, पिरियडिन NH3। हमें क्या करना रहेगा, पहले आप समझ लीजिए। सिस और ट्रांस में हमें क्या देखना रहेगा कि जो सेम है वो अपोजिट साइड लगे हैं या फिर एक साइड लगे हैं, ठीक है, अपोजिट साइड लगे हैं या एक साइड लगे हैं, बस हमें यही इसमें देखना रहता है। इसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। हमें बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं कि कौन कहाँ पे लगाए। देखिए इसकी पोजीशन चेंज हुई है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कौन कहाँ पे लगाए। ओके, अब देखिए अब इस टाइप में क्या करते हैं जिसमें सारे अलग हो, तो अब आप इसमें कैसे डिसाइड करेंगे। सॉरी, इसमें Ni सेंट्रल लेटर है ना, तो देखिए Ni निकिल। तो यहाँ पहले क्या करते हैं, पहले तो हम फिगर बना लेते हैं, चाहे जिस तरीके का फिगर बना लीजिए वो आपकी मर्जी। ओके, चाहे Br इसको यहाँ लगाना हो Br यहाँ लगा दीजिए। अब आप इसमें क्या कीजिए, इसमें एक स्पेशल टाइप यूज़ करते हैं कि इसमें आप किसी भी 2 एटम्स को चुन लीजिए अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे Cn और Cl को मान के चलता हूँ, मतलब Cn और Cn क्या है, मैं यहाँ पे 2 को अब सपोज कर लेता हूँ कि इन दोनों को मैंने चुना, तो ये दोनों अगर अपोजिट साइड हैं
तो ये ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगी। ओके, अब देखिए Ni, अब अगर ये दोनों एक साइड आ जाएं तो ये क्या एग्जिस्ट हो जाएगी, ये सिस फॉर्म एग्जिस्ट हो जाएगी। ओके ओके, फ्लोरीन और ब्रोमीन, ये हो गया हमारे सिस फॉर्म। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे ये करना है कि आप कोई भी दो एटम अपने आप से मान लेने हैं जिन्हें आप चुन लो, मतलब दो एटम आपको चूज़ कर लेने हैं और फिर उन दो एटम्स की आपको पोजीशन पता लगानी रहेगी बस। अगर वो अपोजिट साइड है तो ट्रांस, सेम साइड है तो सिस। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारे 5 आइसोमर्स ख़त्म हुए हैं, अब एक आखिरी आइसोमर बचा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, हाँ ऑप्टिकल आइसोमर, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर पे अब हम लोग बात करते हैं। चलिए ठीक है, आइए। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू करने से पहले मैं आपको ये वाला बताना भूल गया था, जिसमें मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का 6 होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप एग्जिस्ट करती है। ओके, ये देखें, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 लिगेंड सेम हो, 3 लिगेंड सेम हो, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड होंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी लिख रखा है, मैं फिगर आपको बना के दिखाता हूँ। इसका क्या मतलब है, ये बायडेंटेट लिगेंड रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख कर रखा है बायडेंटेट लिगेंड, मतलब EN हो गया और OX हो गया, ऑक्सीलेट आयन, तो ये सब होते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं आपको अब बना के दिखाता हूँ। ये देखिए इसका फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पहले तो जिस तरह स्क्वायर प्लेनर होता है उस तरह बना लेंगे। ओके, स्क्वायर प्लेनर, ये क्या है, पिरिडीन है, आपको पता होगा आई थिंक। ये देखें, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें हमें क्या करना रहता है कि मतलब इसमें हमें देखना रहता है कि सेम टाइम के एटम किधर किधर हैं। देखिए सेम टाइप के एटम सेम साइड पर हैं, सेम टाइप के एटम सेम साइड पर है, तो ये क्या होगा, ये सिस फॉर्म होगा। ठीक है, ये सिस फॉर्म होगा। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्म के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ही सेम टाइप के एटम को आपको अपोजिट साइड कर देना है। ओके, देखना वो सेम साइड ना रहे बस, तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही वो हो जाएगा, PI PY और Cl। ये देखिए यहाँ पे 2 एटम अपने सेम साइड के अपोजिट आ गए ना, उससे कोई मतलब नहीं कि एक हमारा इधर है, उससे कोई मतलब नहीं आपको। तो देखिए 2 सेम टाइप के एटम अलग अलग साइड आ गए, ये देखिए ये अपोजिट आ गया, तो ये क्या हो गया, हमारी ट्रांसफॉर्म हो गई। ओके, ट्रांसफॉर्म हो गए। ये देखिए पिरिडीन 2 अपोजिट आ गए, 2 Cl अपोजिट आ गए, यहाँ पे सेम साइड थे, तो ये हो गया। ओके, अब मैं आपको दूसरे टाइप के एग्जांपल पे ले चलता हूँ। हाँ, इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये किस किस तरीके के ज़रिए से शो नहीं किया रहता, ये किस किस तरीके के कंपाउंड की तरह से शो नहीं किया रहता, जिसके 6 लिगेंड सेम होंगे, जिसके 5 सेम होंगे, एक अलग होगा, तो उनके ज़रिए शो नहीं किया जाएगा। ओके ना, ये आप याद कर लीजिएगा। अभी इसका फिगर, इसका भी एक रीज़न है, मैं आपको बना के समझा सकता हूँ, लेकिन इस टाइम छोटा सा वीडियो है तो इसमें ज़्यादा मैं टाइम नहीं बढ़ा रहा, आपको याद डायरेक्ट करा देता हूँ। ठीक है ना, तब जैसे कि इसका बनाते हैं, यहाँ पे EN क्या है, बायडेंटेट लिगेंड, तो पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। इसका ऑक्टाहेड्रल का फिगर इस तरह से एग्जिस्ट करता है, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, जब भी आपको फिगर अगर एग्ज़ाम में आए तो इस तरह से बना दीजिएगा। इसमें क्या है, हम किसी भी 2 सेम तरह के एटम को पकड़ लेते हैं और वो उसी के एटम के ज़रिए बनाते हैं। देखो, ठीक है, सेम तरह के एटम को देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया। देखिए यहाँ पे सेम तरीके के एटम अपोजिट साइड हैं, तो ये कौन सी हमारी फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। आपको मतलब ऐसे बनाने को आएगा, ज़्यादा पूछता नहीं है। ठीक है ना, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। ओके ना, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे सेम साइड आ गया Cl, EN भी हमारे सेम साइड आ गए, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, सिस फॉर्म। ओके ओके, तो ये हमारी सिस फॉर्म आ गई। ओके, यहाँ पे देखिए सेम साइड आ गई EN, सेम साइड Cl आ गए, यहाँ पे Cl अपोजिट साइड है। किसी भी 2 एटम को आपको देख लेना है कि जो सेम तरीके के हैं वो अपोजिट है या फिर एक साइड है। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 लिगेंड डिफर टाइप, यहाँ पे टोटल 3 डिफरेंट टाइप के लिगेंड एग्जिस्ट हैं कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मतलब प्रेजेंट है। इसका भी फिगर सेम वही तरह का बनेगा, बस आपको यहाँ पे सेम वालों को अलग अलग कर देना है, बाकी
आपको एक एक तरह के रखना है। और ये दूसरा वाला मैं फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको एक साइड ही समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ना, तो आपको बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये देखिए, ई एन हम यहाँ पे एक जगह रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ई एन 2 है, तो हमें डिफ़र करने में आसानी होगी। ये देखिए, और यहाँ पे सी एल बी आर। देखिए यहाँ पे ई एन सेम साइड है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ई एन सेम साइड है तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? सिस फॉर्म हो गई। अब ट्रांसफॉर्म की बात कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म कैसे एग्जिस्ट करेगी? ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगी। ओके, ये हो गई हमारी ट्रांसफॉर्म। देखिए यहाँ पे ई एन अपोजिट साइड है, यहाँ पे ई एन अपोजिट साइड है, हमारी कौन सी फॉर्म हो गई? ट्रांसफॉर्म। तो कुल मिलाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें यही पढ़ना होता है कि सिस और ट्रांस जिसका एग्जिस्ट कर रहा है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आएंगे, और जो उसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो नहीं आएंगे। तो मैंने आपको दिखा दिया कौन कौन से शो करेंगे, कौन से नहीं शो करेंगे। अब आखिरी टाइप का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, अब मैं आपको वो समझा देता हूँ। ओके, एक मिनट, चलिए समझते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होता है जिसकी क्या होती है कि मिरर इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब मिरर इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, मैं गलत बोल गया, मतलब जिसकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो। ठीक है ना? तो अब मैं आपको एग्जांपल के जरिए लिखकर समझाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिख कर भी रखा है कि जिसकी नॉन सुपर मिरर इम्पॉसिबल इमेज होगी वही शो करेंगे, वरना बाकी के नहीं शो करेंगे। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। तो हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल एग्जिस्ट करते हैं, कोई पार्टिकुलर एग्जांपल नहीं है। तो जैसे इसका पहला एग्जांपल है सी एन सी आर। इसमें ज़्यादातर तो आपके ये ऑक्टाहेड्रल वाले ही आते हैं, ठीक है ना? स्क्वायर प्लेनर वाले इसमें कम शो करते हैं क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो सी आर की बात कर लेते हैं। ये देखिए, इसका कुछ इस तरह का एग्जिस्ट करेगा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, आपको पता चल रहा होगा। हाँ, मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखकर समझाऊंगा। देखिए ये इसका हो गया। अब इसके अगर हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे तो ये हमने मिरर रख दिया। तो पहले मैं यहाँ पे एक वो बना लेता हूँ फिगर, जिसके ज़रिए मैं यहाँ पे बना सकूँ। देखिए यहाँ पर ई एन यहाँ पर है, तो ये वाला ई एन तो इधर ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। ओके, अब देखिए ये वाला ई एन नीचे आ जाएगा, जो जितना दूर है उतना दूर बनता है प्लेन मिरर में, ठीक है ना? ये देखिए ये वाला ई एन जो रहेगा यहाँ पे आ जाएगा ऊपर की ओर। तो देखिए हमें क्या देखना होता है कि अगर ये इमेज उठा के इस पर पूरी तरह से रखने पे वैसी इमेज बन जा रही है, मतलब ये इमेज जैसे इसके ऊपर रखेंगे पूरी तरह से अगर ढक जाएगी, तो क्या होगा? ये नो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, डेट मीन्स ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है ना? तो देखिए इसकी ये पूरी इमेज तो सेम ही है, तो ये इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, नॉट शोन। ओके, तो ये शो नहीं करेगा। चलते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हो सकता है दूसरे एग्जांपल में हमें कोई शो कर जाए। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं सी ओ क्या ले लें? सी ओ हाँ, ये लेते हैं, ये अच्छा है। CONH3 का होल डिवाइस Cl En, ठीक है, Cl En2। तो ये लेते हैं। तो इसमें अब कैसे बनाएंगे देखते हैं। पहले तो छोटा बनाते हैं। पहले मैं इसका ऐसे ही कोई फिगर बना लेता हूँ, ताकि फिर अगला जो फिगर होगा वो पता चल जाएगा कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। ओके, ये आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा ये ट्रांसफॉर्म बन रही है, क्योंकि यहाँ पे सेम तरीके की जो एटम है वो डिफरेंट टाइप लगे हैं। ये देखिए, अरे सॉरी, Cl2 होगा क्या यहाँ पे? आई थिंक हाँ, Cl2 ही होना चाहिए। चलो ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें यहाँ पे मेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना है। तो ये देखिए मिरर है। अब क्या करते हैं, इसका हम मिरर इमेज बनाते हैं। तो इसके मिरर इमेज Cl यहाँ पे आ जाएगा, आएगा ना?
क्योंकि ये देखिए यहाँ पे Cl है तो इसके इतनी दूरी पे यही बनेगा इक्वल डिस्टेंस पे, और En यहीं पे रहेगा, En यहाँ पे आ जाएगा मतलब, और NH3 यहीं पे रहेगा, क्योंकि मिरर इमेज पे हमारी कोई भी पोजीशन तो चेंज नहीं करती है, जो जितनी दूर रहता है वो उतनी ही दूर बनता है। तो ये देखिए ये आ गया। अगर हम इसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो क्या पूरी तरह से इसे ढक देगा? नहीं ढकेगा ना। तो हमारा क्या हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, डैट मीन्स ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके ओके, क्योंकि ये उठा के अगर हम लोग इसके ऊपर रखेंगे तो पूरी तरीके से नहीं ढक पाएगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। वैसे ही और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। इसमें मैंने आपको सारे आइसोमेरिज्म समझा दिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो शो किए जाते हैं। अब बस मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो फिर लाइक कर दीजिए। थैंक यू।